प्याज में पत्ती डालिए और आप हैरान रह जाएंगे कि इस महंगाई के दौर में किस तरह से आप अपने लाखों रुपए की बचत कर सकते हैं। तो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही अमेजिंग सी ट्रिक्स एंड टिप, क्योंकि जो काम आपके घंटों में होते थे अब हो जाएंगे सेकंड्स में। तो आपने इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। मैं आपके साथ बहुत कुछ अच्छा शेयर करने वाली हूँ। तो चलते हैं जी सबसे पहले ट्रिक नंबर 1 की तरफ। यहाँ पर जनाब आपके पास जो चाय वाले बर्तन होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और इनको बहुत ज़्यादा मलमल के धोना पड़ता है। तो आपने क्या करना है ना, आप जैसे ही आपने चाय बनानी है आपने बर्तन में गर्म पानी भरकर रख देना है जहाँ जहाँ तक ये गंदा होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि जो गंदगी है ये सारी खुद ब खुद उतर चुकी होगी और आपको बहुत कम मलना पड़ेगा। या साइड्स पे जो मलाई वगैरह थी वो नरम हो चुकी थी। बस ये आपके सामने है कि मैंने एक दफ़ा इसको मलाया और ये साफ़ हो चुका है। उसके बाद आपने इसके अंदर डिश वॉशिंग लिक्विड लगाना है और जनाब हमारा जो चाय वाला गंदा बर्तन था, यानी जितने ज़िद्दी दाग थे वो फटाफट से साफ़ हो गए हैं। ज़्यादातर ऐसे ही बर्तनों को धोने में मसला होता है। तो आपने आइंदा से इस बर्तन को इस तरह से धोना है कि फटाफट झटपट से जो है वो साफ़ हो जाए और आपको इतनी मेहनत भी ना करनी पड़े। तो ये चमकता बर्तन जी आपके सामने है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इजीली इसको वॉश कर सकते हैं। और चलते हैं जी ट्रिक नंबर 2 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जनाब जब हम प्याज काटते हैं तो प्याज अपने साथ साथ हमारी आंखों में बहुत से आंसू ले आता है। तो आपने क्या करना है ना, आपने प्याज को काटने से पहले ठंडे पानी से धो लेना है, तो आपकी आंखों में कोई भी आंसू नहीं आने पाएगा। तो चलते हैं जी अब हम अपनी ट्रिप नंबर 3 की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मेस फ्री है। आपने क्या करना है, जब भी आपने कोई भी चीज़ या कोई फ्रूट या आपने कोई सब्जी बनानी है तो आपने अकेली टोकरी नहीं रखनी, बल्कि अपने पास इस तरह से टोकरी पे शॉपर को चढ़ा लेना है, ताकि जब भी आप इसके छिलके उतारें तो साइड्स पे तो बिल्कुल गंद ना पड़े। जैसे मेरे पास यहाँ पर प्याज है और मैं प्याज काटने वाली हूँ, तो मैं इसको काटूंगी चीज़ के अंदर और बाद में काटने के बाद मैं इसको रखूंगी शॉपर में। शॉपर को मैं रखूंगी जी इसी तरह से डस्टबिन में। तो जब आप उठाकर शॉपर को इसी तरह से डस्टबिन में फेंक देंगे तो ना शेल्फ पे मिस होगा और आपको साफ भी नहीं करना पड़ेगा, किचन की सफाई भी रहेगी और आपका काम भी हो जाएगा। तो अब चलते हैं जी टिप नंबर 4 की तरफ। यहाँ पर जी मेरे पास है प्याज के अंदर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर पत्ती। तो अब क्या करना है, पानी थोड़ा सा गर्म करने के बाद हमने दोनों चीज़ों को इस पानी में डाल के बॉयल अच्छा सा आने पर उतार लेना है। ये क्या है ना कि आपके हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है और आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, इससे सिल्की ब्लैक स्मूथ हो जाएंगे। आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं कि कलर आ गया है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा ये मिक्सचर है हेयर ग्रोथ का वो रेडी हो चुका है। आपने इस तरह इसको पुन लेना है। पुनने के बाद आपके पास जो मटेरियल आ जाएगा वो इस तरह के कलर का होगा, यानी कि पत्ती अपना रंग छोड़ देगी और प्याज तो बालों के लिए वैसे ही बहुत अच्छा है। तो इसको मिक्स करके आप जब लगाएंगे, अपने घर में जितने बच्चे बड़े अगर इसको लगाएंगे तो आप इसका रिजल्ट खुद ही दिनों में देखेंगे कि किस तरह से आपके बालों में एक अजीब सी और अच्छी सी चमक आ जाएगी। आप इसको अपने बालों में डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। आपने करना क्या है ना, आपने टिश्यू या कोई छोटी सी रुई का टुकड़ा ले लेना है और आपने अपने बालों की जड़ों में अच्छे से इसको लगा लेना है। तो आप दिनों में फ़र्क देखेंगे कि किस तरह से आपके बाल कैसे खूबसूरत चमकदार और लंबे भी हो जाएंगे। तो अपने घर में बुजुर्ग हैं, अगर वो लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो चलते हैं जी अपनी टिप नंबर 5 की तरफ। ये भी बहुत यूज़फुल टिप है और यहाँ पर जी मैं आपको दिखाने वाली हूँ बोतल का करिश्मा। आपने बोतल को यहाँ से काटना है। आज के बाद आप बोतल को नहीं फेंकेंगे, इस तरह से आपने बोतल की कटिंग करनी है। आपके सामने है। मुझे बोतल तो हर घर में आ ही जाती है, कभी पानी की तो कभी बोतलें हम लोग इतनी पीते हैं कि बोतल हमारे पास पड़ी होती है। तो आज के बाद आपने अपनी बॉटल्स को फेंकना नहीं है, बल्कि आप इस तरह से उनको यूज़ कर सकते हैं। कितनी यूज़फुल है आपके लिए आपको आइडिया भी नहीं है। तो यहाँ पर इस तरह से आपने छुरी ले लेनी है। छुरी से इजीली इसकी कटिंग हो जाती है, कैंची से कपने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप इसको कैसे काम में लेके आ सकते हैं, हम लोग बनाएंगे अभी जनाब कबाड़ से जुगाड़। तो इस तरह से आपने ये देखे जी हमारी जो है तैयार होगी। इसके बाद आपने कैंची को इस तरह से आंच पे गर्म कर लेना है और इसके अंदर सुराख कर लेने हैं। आपके सामने करके दिखा रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए कि आपने कैंची को थोड़ा सा गर्म करना है और इसके नीचे इस तरह से आपने सुराख करते जाना है। ये बहुत ही आसान काम है और फटाफट से सुराख हो जाएंगे इसमें, क्योंकि कैंची गर्म होती है। और जैसे ही आप इसको करेंगे तो ये देख सकते हैं आप, ये जो है सुराख वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये जो हमारी 4 हमने सुराख नीचे कर लेने हैं इसके। तो आप देखेंगे इसका फ़ायदा बहुत होने वाला है। अभी आगे आगे भी आप देखें कि मैं आपको भी दिखाती हूँ कि इस तरह से आप इसको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर जी मेरा ये जो है कैप्स है ये रेडी हो चुका है। तो इसको हमने क्या करना है, हमने इसको यहाँ पर लटका देना है ताकि जब भी हम बर्तन धोएं जो हमारा गंद है वो सिंक के अंदर ना जाए। हम लोग इस तरह से डालते जाएं और पानी का पानी उन सुराखों से नीचे से निकलता जाए, है ना जी यूजफुल से टिप। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, अपनी टिप नंबर 6 की तरफ। तो यहाँ पर जी मेरे पास पत्ती पड़ी हुई थी। आइंदा आप लोगों ने पत्ती को फेंकना नहीं है और आप पेन देख सकते हैं इसकी बिल्कुल चमक भी
ख़त्म हो चुकी है और ये गंदा है। आपने इसको अच्छे से रब करना है। रब करने के बाद रिजल्ट आपके सामने होगा कि किस तरह से आप लोग ईजीली पत्ती से साफ़ कर सकते हैं अपने पैन्स को और इसकी एक अलग ही चमक आ जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से आप जब पैन धोएंगे तो किस तरह से एक अलग ही चमक आ जाएगी। तो जनाब रिजल्ट आपके सामने है। चलते हैं जी अगली टिप की तरफ। टिप नंबर 7 है। तो यहाँ पर आप झटपट से रोटियां बना सकते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मैं रात को ही पेड़े बनाकर रख लेती हूँ क्योंकि सुबह को ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम होते हैं करने वाले। तो इजीली मैं इनको फिर बेलती हूँ और बेलने के बाद जनाब मैं इन्हें तवे पे डाल देती हूँ तो रोटियां फटाफट से तैयार हो जाती हैं। गैस की लोड शेडिंग में तो फटाफट से काम करने का होता है। तो अगर ये पहले से बना के रखे हो फटाफट से तवा गर्म करके बेलने का काम रह जाता है। वो करने के बाद आप इसे ईजिली बना सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपके लिए ये सारी टिप्स बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी और मजीद अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए जो आपके पैसे भी बचाएं और वक्त भी बचाएं मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी करें और कमेंट भी करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।